सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1, प्रॉब्लम 6 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ठीक है, ये कैप्सूल है, कोई 2 सिलेंडर्स है, सॉरी, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके एंड पे 2 हेमिस्फीयर अटैच कर दिए है, बोल रहा है वो। ठीक है, आई होप मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया तो विजुअलाइज हुआ होगा। वो बोल रहा है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो पूरे कैप्सूल की लेंथ दे रखी है उन्होंने। एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज़ 5 mm। डायमीटर भी दे रखा है, तो सरफेस एरिया निकालना है। तो इससे सिंपल प्रॉब्लम तो कुछ और हो ही नहीं सकता, सब कुछ दे रखा है उन्होंने। तो सबसे पहले ना मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा डिमार्केट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे हेमिस्फीयर और बचा वाला पोर्शन हो गया हमारा सिलेंडर का। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ फॉर सिलेंडर, सपोज आर इज़ रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा? 5/2 mm। क्यों 5/2 आएगा? क्योंकि डायमीटर दे रखा है 5 और रेडियस होता है डायमीटर बाय 2। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर को मानेंगे h हमें अभी पता नहीं है। क्लियर है? फिर बचा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस मानेंगे r'। हेमिस्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 5/2 mm। क्यों? क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ये जो सिलेंडर का बेस है उसी पे हेमिस्फीयर को माउंट किया है। ठीक है, तो दोनों का रेडियस सेम रहेगा। सिलेंडर का रेडियस है 5/2, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा 5/2। क्लियर है? और टोटल हाइट उन्होंने दे रखी है 14। टोटल हाइट दी है 14। ठीक है, दिस वन। तो सिलेंडर की हाइट क्या आएगी? सिलेंडर की हाइट आएगी कि हेमिस्फीयर का एक रेडियस और इधर साइड वाले हेमिस्फीयर का एक रेडियस अगर माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। कैसे? हमारा कैप्सूल बना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला रेडियस है आर, यहाँ से यहाँ तक वाला रेडियस है आर, तो ये हो गया एच। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया एच प्लस आर। ठीक है, तो वही लॉजिक यूज़ करना है हमें। दैट इज़ हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 mm। तो एच क्या हो गया? एच हो गया आर प्लस आर, कितना है? 5/2 प्लस 5/2 विच इज़ 14। तो एच क्या हो गया? एच हो गया 14 - 5 विच इज़ 9। तो एच आ गया आपका 9 mm। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें mm में है। अब निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सिलेंडर है एक, इधर हेमिस्फीयर है, इधर हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस बाहर वाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड और ऑफ कैप्सूल। ठीक है, क्वेश्चन में कैप्सूल दिया है, तो ये क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि ये वाला हेमिस्फीयर और ये वाला हेमिस्फीयर दोनों सेम है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या आता है? 2πRh। ठीक है, जहाँ पे R होता है रेडियस ऑफ सिलेंडर, H होता है हाइट ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आता है? हाफ इंटू 4πr²। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये 2 इससे कट जाएगा, तो आपका यहाँ बचा 2πRh और ये r' आएगा क्योंकि हमने r' माना है हेमिस्फीयर के रेडियस को। तो ये हो गया 2πRh प्लस ये हो गया आपका 4πr' का स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब r और r' तो दोनों सेम है, उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं ज़्यादा। तो मैं क्या कर लूँगा, पहले 2πr कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 2πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? h बचा, और यहाँ r और r' दोनों सेम है तो यहाँ r² ही लिख देते हैं, तो यहाँ r बच गया। क्लियर है? तो 2 इंटू पाई को लिख देंगे 22/7
आर क्या है हमारा, आर है 5/2 mm। एच क्या है, एच है 9। वापस से आर क्या है, आर है 5/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 × 5 ÷ 7। और 9 + 2.5 इज 9 और 2 11, तो 11.5। ठीक है, तो ये हो गया 22 × 5 × 11.5 ÷ 7। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका फाइनली, तो 180.71 आएगा। मैंने कैलकुलेटर से किया है। ठीक है, आप नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो 180 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट क्या दे रखा है उन्होंने, यूनिट है mm। तो एरिया निकाल रहे हैं हम, तो mm² आएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। आई होप क्लियर है आपको।